इजराइल ईरान तनाव और गाजा संघर्ष विराम पर नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस खास रिपोर्ट में। मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया की नजरों में है और इसकी वजह है इजराइल, ईरान और गाजा में जारी संघर्ष। इस पूरे घटनाक्रम में अब एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यात्रा गाजा संघर्ष विराम और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। नेतन्याहू की पुरानी अमेरिका यात्रा की तस्वीरें। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की यात्रा 2 वजह से खास है। पहली, वो वॉशिंगटन में अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और दूसरी, उनकी संभावित मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी और ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था। अब एक बार फिर अगर ट्रंप चुनावी दौड़ में है तो नेतन्याहू की ये मुलाकात 2024 की अमेरिकी राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर गाजा पट्टी में हालात बेहद चिंताजनक है। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो गए हैं और जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को देखते हुए अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देश संघर्ष विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि गाजा में शांति स्थापित हो ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके, लेकिन इजराइल की तरफ से सख्त रुख जारी है। उनका कहना है कि जब तक हमास की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं होती तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि शांति तभी संभव है जब हमास का पूरी तरह सफाया हो जाए, लेकिन अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। बाइडेन प्रशासन इजराइल से कह चुका है कि मानवीय संकट को देखते हुए अब उसे नरमी दिखानी चाहिए। इस स्थिति में नेतन्याहू का वॉशिंगटन दौरा बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। क्या वे अमेरिका की मांगों को मानेंगे? क्या गाजा में युद्ध विराम संभव होगा या फिर नेतन्याहू अपने पुराने रुख पर कायम रहेंगे? संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बंद है, अस्पतालों की हालत खराब है और पीने का पानी तक मुश्किल से मिल रहा है। ऐसे में अगर ये दौरा कोई ठोस समाधान लेकर आता है तो ये लाखों जिंदगियों के लिए राहत बन सकता है। सिर्फ गाजा ही नहीं, इस दौरे में ईरान का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा। ईरान पर इजराइल का आरोप है कि वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को फंडिंग देता है। वहीं ईरान का कहना है कि वो सिर्फ फिलिस्तीनी के अधिकारों के लिए खड़ा है। ये विचारधारा की लड़ाई अब हथियारों और हमलों में बदल चुकी है। हाल के महीनों में इजराइल और ईरान के बीच कई अप्रत्यक्ष झड़पें हो चुकी हैं। सीरिया, लेबनान और यहाँ तक कि समुद्री रास्तों पर भी इनका असर पड़ा है। अब सवाल है कि नेतन्याहू अमेरिका के साथ मिलकर कोई नई रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दौरा इजराइल अमेरिका संबंधों के लिए अगला अध्याय तय करेगा। अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो इजराइल को दोबारा वही खुला समर्थन मिल सकता है जो पहले मिला था, और अगर बाइडेन की नीतियां जारी रहती हैं तो नेतन्याहू को नरमी दिखानी ही पड़ेगी। इजराइल के भीतर भी आवाजें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं युद्ध से नहीं, बातचीत से हल निकले। कई नागरिक संगठन और विपक्ष नेतन्याहू की युद्ध नीति की आलोचना कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका की ये दौरा इन विरोधों को कोई दिशा देगा या नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इजराइल, ईरान और गाजा संघर्ष पर बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा से जुड़ी। क्या यह दौरा मध्य पूर्व को शांति की ओर ले जाएगा या फिर एक रणनीतिक मोड़ देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या अब संघर्ष विराम होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।